हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुरेंद्रा स्टडी क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आज हम मैथमेटिक्स में कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय में एक्सरसाइज 8.2 के लिए महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय में 8.1 एक्सरसाइज, सूत्र पढ़ा और सवाल लगाएं। पूरी एक्सरसाइज के प्रश्न सॉल्व हैं सभी विधियों से। तो आज अभ्यास 8.2 का चर्चा होगी 2 की क्लास में, 8.2 एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले हमको त्रिकोणमितीय सारणी याद करने की पड़ेगी, क्योंकि उसमें हमने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था। उसमें अनुपातिक सूत्र और पाइथागोरस प्रमेय लाल बट्टे कक्का से पूरी प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो गई थी। लेकिन इस प्रश्नावली में आपको अनुपातों में कोणों का मान रखना है। तो इससे पहले हमको त्रिकोणमितीय सारणी याद करनी पड़ेगी। तो जैसे ये हमारी है, हाई स्कूल में 90 तक ही हम अगर याद कर लेते हैं तो ये हो जाती है 1, 2, 6 अनुपात है हमारे, 3, 4, 5 और 1, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 हमारा ये हो जाएगा 7। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा कोण, ये कोण है हमारे, और ये हमारे रहेंगे अनुपात। ये कोण इधर पहले 0 अंश लिखेंगे, इसे बहुत सरल है याद करना। 30 अंश, 45, 60 और ये 90 अंश। 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90। इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, टैन थीटा और ये कॉट थीटा। ये हमारे अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। अब आपको पहली लाइन में आपको केवल याद करना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद करना। उसी से हम संपूर्ण ये सारणी याद रखें, केवल एक लाइन। साइन 30, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान है √3/2 और साइन 90 का मान 1। एक साइन वाली हमको याद हो गई, याद है, याद हो गई, आपको भी याद हो जाएगी। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, जब कॉस वाले में आओ कॉलम में, तो आप सीधा यहाँ से लिखना प्रारंभ करो, पकड़ के इसको उल्टा करके रख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये 1, साइन कास थीटा का मान, कास 0 का मान 1। अब यहाँ पर आपको थीटा है, यहाँ पर कोण है, तो थीटा की जगह पर ये कोण होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कास थीटा लिखा हुआ है, यानी कास 0 का मान 0, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान, अब ये उसको उल्टा करें, यही मान आ जाएगा यहाँ पर 1/√2। कास 60 का मान ये यहाँ आ जाएगा 1/2, कास 90 का मान 0, हो गया उल्टा। अब अनुपातिक सूत्र में आ जाइए आप। साइन थीटा बराबर पढ़ा था 1/cos थीटा। क्या पढ़ा था? साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो जो अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है साइन की, अगर उसको हम उल्टा कर देते हैं, ये पेन है ऐसे लिखा, अगर इसको ऐसे रख देते हैं तो ये बन जाता है कोसेक थीटा का मान, और फिर ऐसे कर दें तो ऐसे साइन थीटा मान है ना, ये देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। 0 का उल्टा करें तो 0 लिखा है, 0 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो एक संख्या, इसका उल्टा कर देंगे 1/0। तो ध्यान दीजिए 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, अनंत। 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, अनंत।
तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 0 का मान अनंत। कॉसेक 1/2 को उल्टा कर दो तो 2 आपका ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। 1/√2 को नीचे का ऊपर करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, यानी √2 ही हो गया है हमारा कॉसेक थीटा की। कॉसेक 45 अंश का मान होता है 1/√2। लिख रहे हैं सारणी, याद करना बहुत सरल है, ऐसे ही लिखेंगे आप सभी लोग। और कॉसेक 60, तो साइन 60 का मान है √3/2। साइन 60, साइन का उल्टा कर देंगे, कॉसेक आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, यानी 2/√3। ये किसका मान हो जाएगा? कॉसेक 60 का मान। और कॉसेक 90 का 1/1, 1 का उल्टा करो 1/1, यानी बराबर 1 ही हो जाएगा, यानी कॉसेक 90 का मान 1 हमारा आया। कॉसेक थीटा हो गया। अब साइन की सारणी लिखने के बाद उल्टा कर दिया तो कॉस थीटा का आ गई, और कॉसेक को हम यहाँ से निकालिए उल्टा करके, फिर इसको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दो, सेक थीटा का आ जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान ये 2/√3, सेक 45 का मान यही रहेगा √2, सेक 60 का मान ये 2, सेक 90 का मान ये इनफिनिट। तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बिल्कुल आपका लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो साइन ऊपर कॉस नीचे है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इस वाले कॉलम में इसका हम लिखते चलेंगे 0/1 का मान 0, यानी tan 0 का मान 0। फिर 1/2 √3/2, तो ये कट जाएगा 1/√3, यानी 1/√3। 1/√2 1/√2 ये दोनों कट जाएंगे, कितना आया 1। यहाँ पर 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3। यहाँ पर 1/0 का मान, फिर यहाँ पर इन्फिनिट। जब फिर देखो tan थीटा बराबर हो कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ा है 1/tan थीटा। अब इसका फिर से उल्टा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा tan थीटा का मान उल्टा, मतलब उल्टा कर दो, यहाँ से लिखने लगा उल्टा, बस ये उल्टा हो जाएगा। देखो ये इन्फिनिट लिख दिया, तो एक कॉट थीटा का, एक कॉट 0 का मान इन्फिनिट हुआ। फिर इसको लिख दिया √3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ये 1/√3 यहाँ पर, और ये 0 यहाँ पर। तो देखो सब उल्टा हो गया। 0/1 का मान उल्टा कर दें तो 1/0 आ गया, ये इसका व्युत्क्रम ले लिया तो ये 1/0 आ गया। 1/0 का मान इन्फिनिट होता है, तो यहाँ पर ये इन्फिनिट हो गया। फिर यहाँ पर 1/√3, इसका उल्टा कर दिया √3, एक का उल्टा 1 रहेगा, इसका कर दिया उल्टा तो 1 ऊपर हो गया, √3 नीचे। ये इन्फिनिट का 0 और 0 का इन्फिनिट, अगर ये व्युत्क्रम ले रहे हैं तो 0 का इन्फिनिट और इन्फिनिट का 0 हो जाएगा। तो ये आपकी है सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी। अब इसको हमको याद करना होगा, त्रिकोणमितीय सारणी को याद करना होगा। इसको हम क्लेम करते हैं, यहाँ पर इसको लिखा रहने देते हैं। अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज हमको पढ़ना है, यानी कि एक्सरसाइज हमारी है 8.2 का प्रथम सवाल है, निम्नलिखित हाँ ये निम्नलिखित के मान निकालिए। ये पहला प्रश्न है आपका। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसी त्रिकोणमितीय सारणी के जो मान हैं उन्हीं से निकाल के कोणों के मान यहाँ पर रखेंगे, तभी आंसर आएगा। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, यानी ये तरीके से, इसी तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। बहुत सरल तरीका है, जिससे आप जब यूपी बोर्ड में कक्षा 10 वाले बच्चे या फिर कक्षा 12 में हैं तो उनके लिए 90 से 180 तक है। तो 180 तक याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है,
90 अंश तक याद है आपको त्रिकोणमितीय सारणी। तो 180 का आता है, तो आपको इस क्लास के बाद अगली क्लास में यानी अगली एक्सरसाइज में 8.3 में जब फार्मूले बताए जाएंगे तो उसमें चतुर्थांश से तोड़ना सिखाया जाएगा। तो आप बने रहेंगे, वो भी आप जान जाएंगे। लेकिन पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं देखो ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 60। तो साइन 60, ये साइन वाला है कॉलम, इसमें 60 के नीचे वाला देखो मान कितना है, √3/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे √3/2। कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का निशान। काश 30, तो काश वाले में आ जाओ। काश 30 की वैल्यू कितनी है काश वाले में, √3/2। तो यहाँ लिख लेंगे √3/2। ये प्लस का निशान। यहाँ देखो साइन 30 लिखा हुआ है, साइन 30 ये साइन 30 कितना है 1/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2। कोई चिन्ह नहीं तो आपका गुणे का निशान। नेक्स्ट काश 60 तो काश वाले कॉलम में आओ। यहाँ 60 का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2। अब गुणा है, जोड़ है, तो पहले गुणा कर लेते हैं फिर जोड़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा √3 का गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा कहानी से, 2 दूनी 4। ये वाला प्लस लगाया यहाँ पर, और 1 कन्नम 1 और 2 दूनी 4। दोनों में देखो 3/4 प्लस 1/4। अब भिन्नों का जोड़ है भाई, तो भिन्नों के जोड़ों में समान हर वाली भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, मिश्र भिन्न। तो इन भिन्नों को जोड़ने के लिए अगर समान हर वाले भिन्न हैं तो उनमें बहुत सरल है जोड़ना। आपको हर को एक बार लिख लें, अंश आपस में जोड़ देते हैं। तो हम लिख लेते हैं ये लासा लेकर 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस का ये 1। तो 3 और 1 जोड़ेंगे क्या आपका आएगा 4 और नीचे 4। 4 से 4 को भाग दिया कितना आ गया हमारा 1। यानी कि ये हमारा आ गया साइन 60 और कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 बराबर कितना होता है 1। ये आंसर आ गया हमारा। साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 का मान कितना होता है 1। कैसे हमको ज्ञात हुआ, जो ये मान दिए थे साइन 60, तो साइन वाले कॉलम में देखो 60 का नीचे √3/2, 3/2 हमने लिख लिया। कोई संख्या, दोनों संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान। काश 30 का मान कितना था हमारा √3/2, ये वाला काश है √3/2, तो √3/2 लिख लिया। प्लस लगाया साइन 30 में 1/2 तो 1/2 लिखा। गुणे का निशान काश 60 काश वाले में आओ, 60 का मान 1/2 तो 1/2 लिखा। दोनों का गुणा कराया यहाँ पर भिन्न जोड़ दिया, जोड़ के भाग किया, कितना आए, कितना सरल है, यानी कि बिल्कुल सरल है। आपको अगर ये सारणी याद है तब, अगर सारणी नहीं याद त्रिकोणमितीय तो आपको ये सवाल बहुत ही कठिन लगेंगे। अगला सवाल आ जाओ, ये देखो यहाँ पर है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। विशेष ध्यान देंगे, जो ये त्रिकोणमितीय सारणी में आपको दिख रहा है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान दिया गया, यानी साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, कास 30 का मान, कास 45 का मान, लेकिन स्क्वायर में नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हमको जो स्क्वायर लगा है इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और स्क्वायर को ऊपर लगा लेते हैं, संख्या को ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो देखिए ये 2 गुणा tan कितना है 45, स्क्वायर लगा, ये देखो स्क्वायर यहाँ लगा लिया, प्लस कास 30 अंश है, स्क्वायर ऊपर आ गया, माइनस साइन 60 है, स्क्वायर ऊपर आ गया। अब हम त्रिकोणमितीय सारणी से वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 कितना मान है 1, तो 2 गुणे यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कास 30 है हमारा √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 में और √3/2 ये भी है, तो √3/2 ये भी है, इसको भी लिख लिया हमने। ध्यान से देखिए, प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस का √3/2 स्क्वायर,
दोनों सेम सेम है तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचा आपका क्या, 2 गुणे 1 करना में 1, 2 1 कम 2। तो ये आपका आंसर हो गया 2। यानी एक्सरसाइज 8.2 में पहले प्रश्न का दूसरे प्रश्न का मान कितना आ गया, ये 2। अब हम इसको इरेज करते हैं। आपको लिखना है, वीडियो को यहाँ पर रोक दीजिए और ये आप कॉपी कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न। क्या कहता है, कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये मेरे दोस्तों क्या कहता है, तीसरा काश 45 और बटे सेक 30 प्लस कौसेक 30। तीसरा प्रश्न है काश 45 बटे सेक 30 प्लस कौसेक 30 अंश। यानी ये आपका तीसरा प्रश्न है पहले प्रश्न का, कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कौसेक 30। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। कॉस 45 का मान 1/√2। तो यहाँ हम करेंगे 1/√2। ये मेन बटा हमारा सेक 30 ये देखो 2/√2 √3 2/√3। ये वाला प्लस लगा लिया। कौसेक 30 का मान है, ये देखो 2 लिखा। हल कर लीजिए पहले, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा 1 ये अभी ना लगाओ, 1/√2 मेन बटा 1 दूना 2 प्लस ये 2 और √3 और मेन बटे हमारा √3। ये आ गया। अब देखो, अगर कोई संख्या बटे में हो उसके बाद एक मेन बटा, उसके बाद फिर बटे में, तो ऊपर वाला लिखा जाएगा, नीचे वाली संख्या का दर्जा पलट जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये 1/√2 तो रहेगा, √3 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3। अब देखो ध्यान से, इस √2 का अंदर गुणा करा दीजिए। यहाँ से देख लेते हैं, तो ये अंश में है √3 मेन बटे, गुणा करा दिया तो 2, एक छूट रहा क्या, 2 छूट रहा है, 2/√2 ये वाला गुणा कराएं प्लस यहाँ पर 2√3। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 और 2 दोनों में कॉमन है, इसको आप बाहर ले लीजिए या फिर ऐसे छोड़ो। हर का परमीकरण करने पर, हर का परमेकरण करने पर, तो हर का परमेकरण कैसे करेंगे, कोई भी युग्म दिया होगा यानी जोड़ या घटाव में, अगर हर में प्लस में संख्या दी गई तो परमेकरण उसी संख्या से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन विपरीत चिन्ह लेकर के। देखो यहाँ पर है प्लस का, तो इसको जब हम परमेकरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 था ही, और ये था हमारा 2√2 प्लस 2√3। हल करते हैं और एक मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है प्यारे बच्चों, देखो √2 का जब 3 से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 6। ये छूट रहा था गुणा। अब देखिए, इसी से हमको करना है, तो 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 और माइनस 2√6। तो देखो ऊपर तो यही हो जाएगा जो ये हमारा है, तो कर देते हैं √3 का 2 से, तो 2 3 6 हो जाएगा, √6 हो गया, माइनस यहाँ पर गुणा होगा तो 2 और √3 6 का 18 बटे यहाँ a+b इंटू a-b, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा देखो, a² माइनस b², 2 √2 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा
2√3। लेकिन एक विशेष ध्यान रखेंगे, बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में कर लेते हैं परमीकरण करते समय। ये दो बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी दो संख्याएं प्लस में दी होंगी और परमीकरण कर रहे हैं तो करड़ी के अंदर जो संख्या बड़ी होगी उसको सबसे पहले और जो संख्या छोटी होगी वो सबसे बाद में कर देंगे। तो यानी कि ये हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 6 तो ये हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 3 छक 18 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। बस इतना करना पड़ेगा आपको। रीजन क्या है करने का? रीजन ये है कि ये अगर आप नहीं कहोगे तो संख्या के जो मान आने वाले हैं वो ऋणात्मक आएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अंश हर में जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बदल सकता है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है आप दिमाग में रखिए कि कोई भी संख्या का जब परमीकरण करते हैं तो दोनों संख्याएं प्लस में हों तो आप बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या घटा करके कर देंगे परमीकरण। यदि लिखी हुई है माइनस में तो आप उसी को ही लिख कर करेंगे माइनस को प्लस बना के। हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18 है तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और √3 त्रिका 9 दूनी 18 2 -2√6 बटे, देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 छंग 24 -2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 24 में 8 घटेगा कितना बचेगा? 24 में 8 घटा देंगे कितना बचेगा? 16। ऊपर 2 कामन ले लें तो 2 कामन ले लेंगे तो 2 तिहाई 6 √2 -√6, नीचे हमारा बचेगा 16। 2 कम 2, 2 बठी 16। तो बचता हमारा है कितना? ये देखो 3√2 -√6 और बटे 8। यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 का। ये सॉल्व करते चले जाएंगे, परमीकरण करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। आपको कॉपी करना है, वीडियो को रोक दीजिए और आप कॉपी पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसको क्लीन कर दे रहे हैं, इसको भी क्लीन करते हैं, आप याद कर लेंगे। देखते हैं अगला सवाल प्यारे साथियों। अगला सवाल है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30, sin 30 cosec 60 बटे, ये हमारा है तीसरा प्रश्न। तीसरा हो गया, यानी कि चौथा प्रश्न होगा हमारा। बटे sec 30 cos 60 काट 45, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये इसका मान आपको निकालना है। बड़ा सरल प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है आपका। 4 नंबर का प्रश्न, बहुत सरल है। सबसे पहले हमको त्रिकोणमितीय सारणी से सारे मान यहाँ पर रख लेंगे। देखो sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। tan 45 का 1। cosec 60 का मान कितना होता है? sin 60 का कितना होता है? √3/2। तो cosec 60 का क्या हो जाएगा? 2/√3। तो ये होता है 2/√3 मेन बटा। sec 30 का मान कितना होगा? cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो ये 2/√3, तो ये भी हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30 cos 60 का मान, cos 60 का मान आपका होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। देख लीजिए ध्यान से, ऊपर की संख्या में 1/2 1/2, तो ये प्लस में ये प्लस में, ये प्लस में ये प्लस में,
2/√3 प्लस में है, ये माइनस में, केवल ये संख्या चेंज हुई है। तो हल कर लीजिए इतना, आप ध्यान से देखो, इसको क्रॉस करके ये बाकी इसको वहीं पर लिख लीजिए जा करके। 1 कनम 1 2 एकम 2, यानी 1 कनम 1 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस का 2√3 2/√3, यहाँ भी हो जाएगा। इसको 1 कनम 1 प्लस 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2 और प्लस का 2/√3। देखो ध्यान से देखना है, 1 2 जोड़ दें कितना होगा 3 बटे ये कितना 2 माइनस 2/√3 मेन बटा ये 2 1 3 और बटे 2 और प्लस 2/√3। तब तक हल आप करेंगे जब तक कि दो नीचे अंश और हर में भिन्ने जो ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं ये एक में ना बन जाए, यानी कि बिखरी हुई संख्याओं को एक में जोड़ देंगे, तब जा कर के हम आगे हल कर पाएंगे। तो क्रॉस में भी कर लो, क्रॉस में भी कर लो। √3 का 3 से तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2 दूनी 4 मेन बटे 2 का √3 से 2√3 ये मेन बटा √3 का गुणा 3 से होगा, ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस लगाया 2 दूनी 4 बटे हमारा हो जाएगा 2√3 ये मेन बटा। देखो ये हर और इस भिन्न का हर दोनों सेम सेम आगे कट जाएगा, तो क्या बचता है हमारा है 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 मेन बटे 3√3 प्लस 4 3√3 प्लस 4। ध्यान से देखो एक विशेष बात कि हर में करड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आती है संख्या पर करड़ी तो आपको उस करड़ी को हटाना ही होगा। कैसे हटाएंगे? परमेकरण करके हटाएंगे। और कैसे? ऐसे ही हटा देंगे परमेकरण। अगर सिंगल है तो उसको सीधा सीधा गुणा करा देंगे अंश और हर में। परमेकरण करते समय आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो संख्या लेंगे अंश में गुणा करने में वही संख्या हर में होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है 1 बाल्टी दूध ऊपर भरा है, 5 लीटर बाल्टी में दूध भरा हुआ है। 1 लीटर दूध यहाँ से अगर हम निकाल लें तो 1 लीटर पानी यहाँ पर डाल दें तो दूध भी हमको मिल गया, पानी भी गबड़ दिए, यानी 5 लीटर कम भी नहीं पड़ा और खाने के लिए दूध हो गया। कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्या से परमेकरण करेंगे, अंश और हर दोनों में गुणा कराएंगे। और जब दोनों में गुणा कराते हैं तो ना ही संख्या का मान बढ़ता है और ना ही संख्या का मान घटता है। संख्या वैसे ही रहती है लेकिन सवाल बदल जाता है। देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हर का परमेकरण करने पर, तो कर दीजिए 3√3 और माइनस 4 बटे 3√3 और प्लस 4। ये हमारा प्रश्न था। क्रॉस प्लस है माइनस लगा के करिए 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। विशेष रूप से ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये हमारा जो सूत्र बन रहा है ये कौन सा बन रहा है। तो देखो ये देखो ये एक जैसी संख्या है 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। जब दो संख्याओं का गुणा होता है दोनों संख्याएं समान होती हैं तो उन पर जितनी बार वो संख्या होती है उतनी घातें लग जाती। कितनी बार संख्या है? 2 बार संख्या है तो 2 घात लग जाएगी। 3√3 और माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है, यहाँ लगा देंगे तो 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। उस पर आपका फिर फार्मूला बन गया, यहाँ पर फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, उस पर फार्मूला खोल दीजिए तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2a 3√3 गुणे बी यानी 4 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। नीचे हल करिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16। ध्यान से देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24√3 माइनस
नहीं, ये प्लस होगा, प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया। 4 चौक 16, 27 में 16 6 घटा दीजिए, कितना बचता है 11, और 27 में 16 जोड़ लीजिए, कितना होगा 7 6 13, 2 3 हासिल 1 4, और माइनस 24√3 बटे कितना 11। ये क्या आ गया हमारा मान आ गया, किसका मान आ गया, ये साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60, सेक 30 प्लस कॉस 60 और प्लस काट 45। ये आपके प्रश्न रहे एक्सरसाइज 8.2 हाई स्कूल की कक्षा 10 की गणित का त्रिकोणमितीय भाग का। ये हमारे प्रश्न हैं जो त्रिकोणमितीय सारणी से लगते हैं। प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर सुरेंद्र स्टडी क्लास में। आज क्लास में ये 8.1 एक्सरसाइज हल हो जाती। इसी प्रकार से अगर प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में आते हैं तो आप बिना हिचकिए, बिना ही उस प्रश्न से डरे, आप आराम से प्रश्न लेकर के अपने अंक बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर लाइक कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर दे रहे हैं हमारे चैनल को, तो जितने भी हम हमारी क्लास की वीडियो बनेंगे वो सभी आप तक पहुंचेंगे। बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए।